खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, नेतन्याहू वही करेंगे जो वो कहेंगे। इजरायल में 99% है उनकी लोकप्रियता। यूएस कोस्ट गार्ड अकेडमी में भाषण देते हुए ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया, ईरान की नेवी और एयरफोर्स हो चुकी है खत्म। अब दो ही रास्ते, अमेरिका जाकर इसे पूरी तरह खत्म करेगा या फिर ईरान कोई समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। हॉर्मुज संकट को लेकर भी आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, हम इसके लिए एक बार कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर पहुंचे तेहरान, ईरानी नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया बयान, दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही। जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों ने जारी किया एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, कहा दुनिया में ज्यादा न्यायपूर्ण और बेहतर वैश्विक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। शी जिनपिंग ने ईरान युद्ध पर दिया बड़ा बयान, ट्रंप पर साधा निशाना, कहा युद्ध को पूरी तरह से रोकना जरूरी है, इसमें नहीं होनी चाहिए कोई देरी। चाइना की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद हवाई पट्टी पर पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, लोगों की एक जोरदार भीड़ ने रूसी और चीनी झंडों के साथ उन्हें विदाई दी। बाराबंकी में पत्नी को मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर जमा हो गई भारी भीड़, समझाने में लगे रहे लोग और पुलिस। 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी, मां के साथ बदतमीजी करने पर बेटे ने 2 युवकों को उन्हीं के चाकू से मौत के घाट उतारा और सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। एक ही मौके पर ही मौत हुई और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। जॉनी और ध्रुव के रूप में हुई मृतका की पहचान। अररिया में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी, मोबाइल गेम में पैसों के लेन देन का विवाद बताया जा रहा। बांस की झाड़ी से पुलिस ने शव किया बरामद, दोनों नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। बाल सुधार गृह भेजे गए दोनों ही आरोपी। पूर्वी चंपारण में महज 5 धुर जमीन के विवाद में 2 पट्टीदारों के बीच खूनी झड़प, मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत, कई लोग घायल। मारपीट की इस घटना में आगे की जांच में जुटी पुलिस, घर छोड़कर फरार है आरोपी पक्ष के लोग, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया कटिहार, फायरिंग प्रैक्टिस की गोलियां रिहायशी इलाके में पहुंची, घरों गाड़ियों के शीशे टूटे। पुंछ जिले के बालाकोट इलाके में तलाशी अभियान, सेना के जवानों ने इस अभियान के दौरान नशीले पदार्थों के 2 पैकेट्स के साथ एक चीनी पिस्टल और मैगजीन जब्त की। हमीरपुर में असलहा लहराकर डांस का वीडियो वायरल, हार्डकोर क्रिमिनल रोहित यादव और महेंद्र यादव ने बंदूक लहराकर फैलाई दहशत। दिल्ली के बारापुला नेहरू स्टेडियम के पास झुग्गियों में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। हापुड़ में चलती टाटा हैरियर कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी कार, हाईवे पर मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल हुई। यूपी के बिजनौर में बिजली का तार खड़ी कार पर गिरा, कार में आग लगने से अफरा तफरी मची। प्रतापगढ़ में प्लास्टिक पाइप की ढेर में लगी आग लगने के बाद आसपास छाया धुएं का गुब्बार, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
भोपाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में कई सवारी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलवर के खुदनपुरी इलाके में दर्दनाक हादसा। खेलते खेलते कार में बंद हुई 2 मासूम बहनें, दम घुटने से दर्दनाक मौत। आधे घंटे पहले ही छोड़कर बाहर गए थे पिता। बिजनौर के धामपुर में मासूम बच्ची पर कुत्तों का हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाकर बचाई बच्चे की जान। सूरत में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला। घायल हालत में बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मोदी सरकार के 12 साल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मीटिंग। 3.0 के 2 साल पूरे होने से पहले कैबिनेट में संभावित फेरबदल की संभावना। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर आज रीपोलिंग। हाई लेवल सिक्योरिटी और ड्रोन की मदद से निगरानी। तमिलनाडु के सीएम विजय करेंगे कैबिनेट मीटिंग। 59 साल के बाद तमिलनाडु की सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। 2 विधायक बनेंगे मंत्री। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए पर शुवेंदु सरकार का बड़ा एक्शन। सीए लागू कर डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू। बीएसएफ के हवाले 43 एकड़ जमीन। अभिषेक बनर्जी को कोलकाता नगर निगम का नोटिस। टीएमसी ने कहा अभिषेक की 17 संपत्तियों वाली बात बेबुनियाद। बीजेपी की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा। मोदी ने रोम और काशी को कहा इंटरनल सिटी। बोले जब 2 सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत सिर्फ एजेंडे तक सीमित नहीं रहती। पीएम मेलोनी को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी की इटली यात्रा पर प्रधानमंत्री मेलोनी का ट्वीट। भारत इटली संबंध अब विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दोनों देशों के रिश्तों को सर्वोच्च दर्जा दिए जाने का प्रमाण। रोम में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने जीता सबका दिल। मेलोनी ने हिंदी में कहा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और इसका मतलब भी समझाया। इटली के रोम में पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर हुई चर्चा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बोले पीएम मोदी एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे। 2029 तक 20 मिलियन यूरो के व्यापार का लक्ष्य। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा आर्थिक तूफान आ रहा, आने वाले समय में ऐसी महंगाई देखी नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने जनता से अपील की थी विदेश ना जाएं। अगले दिन खुद करोड़ों के जहाज में विदेश चले गए। पीएम के इटली दौरे पर राहुल गांधी ने कहा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा और पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि जबरदस्त झटका लगने वाला है। पीएम सरकार आपको बचा नहीं पाएगी, याद रखना नरेंद्र मोदी रोएंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल के बयान में उनकी अराजक मानसिकता को उजागर कर दिया। हार की हताशा उनके चरित्र में झलकने लगी है। पहलगाम हमले के हीरो आदिल की बहादुरी को सलाम। अब उनके नाम से जाना जाएगा हापतनार हाई स्कूल। उनके नाम पर रखा गया हाई स्कूल का नाम। रूबिक क्यूब ग्रैंड मास्टर अफम कुट्टी ने आंख पर पट्टी बांधकर बनाया गजेंद्र सिंह शेखावत का चित्र और नाम। मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा मेंबर रामकुमार पाल रहे मौजूद। आईपीएल 2026 में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत। मुंबई को 4 विकेट से दी मात। मनीष ने 45 रन बनाए। ग्रीन, कार्तिक और दुबे ने झटके 2-2 विकेट। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए चेन्नई को हर हाल में जीतना होगा मैच। पंजाब के कुराली में दिन दहाड़े 4 साल की बच्ची का अपहरण। बदमाशों ने दादा दादी के सामने किया किडनैप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। कार्रवाई के दौरान लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर में महादेव मंदिर से शिवलिंग का नाग चोरी। मंदिर से चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात के जूनागढ़ में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। पेट्रोल पंपों पर लगी है लंबी कतारें। गर्मी में डीजल पेट्रोल को लेकर दिखी मारामारी।